दिल्ली की राजनीति में आज एक नया चेहरा जुड़ गया है। जी हां, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ओझा ने कहा, शिक्षा का विकास मेरी प्राथमिकता है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। अवध ओझा ने अपने संबोधन में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि राजनीति में उनका प्रवेश समाज में शिक्षा के सुधार के लिए है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने इस बात पर जोर दिया कि वे शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी अवध ओझा के पार्टी में आने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अवध ओझा जैसे शिक्षाविद के जुड़ने से पार्टी की शिक्षा नीति और मजबूत होगी। उनका अनुभव और ज्ञान दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सूत्रों के मुताबिक अवध ओझा को दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में यह सीट मनीष सिसोदिया के पास है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वे इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पटपड़गंज सीट पर ब्राह्मण और गुर्जर वोटरों का प्रभाव माना जाता है, जो अवध ओझा के पक्ष में जा सकते हैं। इससे पहले अवध ओझा बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। काफी समय से राजनीति में प्रवेश करने की उनकी इच्छा थी, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पूरी हो गई है। अवध ओझा का राजनीति में प्रवेश आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर दिल्ली चुनावों के मद्देनजर। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव को पार्टी एक मजबूत हथियार के रूप में देख रही है। हालांकि पटपड़गंज जैसी सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह सीट मनीष सिसोदिया जैसी बड़ी हस्ती के नाम से जुड़ी रही है। अवध ओझा का आम आदमी पार्टी में शामिल होना दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे चुनावी मैदान में क्या कमाल दिखाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने वादों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।